तुम कौन और तुम्हें किससे मिलना है? मुझे भाभी से मिलना है। भाभी? कौन भाभी? खाला, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। ताई की मर्जी नहीं है इन सब चीज़ों में, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हैं उसके साथ। जिमिन वो कभी नहीं मानेगी। और तुम्हें क्या लगता है क्यों किया मैंने इतना जल्दी सब कुछ? उसी के लिए किया है। वो जो करना चाह रही है मैं नहीं चाहती हूँ कि वो करे। क्या नहीं चाहती हैं आप? उस लड़की की कोई गलती नहीं है इन सब चीज़ों में। ये उसे सजा देना चाहती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये इसे कुछ भी कहे, इसलिए अच्छा है कि ये शादी करके यहाँ से चली जाए। तो खाना आपको ताई के लिए पारफुआ में मिला था। आप जानती हैं वो उसे पसंद नहीं करती है और वो कितना घटिया इंसान है। पता नहीं ऐसा अभी क्या घटिया तुम लोगों ने उसमें देख लिया, मुझे तो इसलिए नज़र आता है क्योंकि आपको वो अच्छा लग रहा है। आपको सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं, वो भी वो अच्छाइयाँ जो वो आपको दिखा रहा है। आप ताई के बारे में नहीं सोच रही हैं। प्लीज़ एक दफ़ा उससे तो पूछिए वो क्या चाहती है। वो जो चाहती है वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो खुद ही नहीं करेगी। जिमिन वो पागल है। उसे अपने बारे में ही नहीं पता है कि वो क्या करना चाह रही है, क्या है उसके दिल में, आखिर क्या चाहती है वो। तुम जानती हो कि वो उससे मोहब्बत करती है, मैं जानती हूँ कि वो जैंकुक से मोहब्बत करती है, लेकिन वो खुद को इस बात का इल्म नहीं होने देगी। जिमिन कभी भी नहीं होने देगी। तुम जानती नहीं हो कैसी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे उस गलती की सजा मिल जाए जो उसने की ही नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये लड़की यहाँ से जल्दी चली जाए। जानती हूँ मैं वो यहाँ पर नहीं है इस वक्त। सच में आपको उस लड़की की परवाह है, लेकिन अपनी ही भांजी की कोई परवाह नहीं है आपको। वो गलत कर रही है। मैं गलत को सही में नहीं बदल सकती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ताया तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो फिर आप ये कह रही हैं कि जो उसकी मामा के साथ हुआ तो वो ठीक है? वो भी नहीं ठीक था। मगर माजी में जीने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं सिमरन। लेकिन आप जीना भी। बाहर कोई आया है, शायद किसी से मिलना है। भाभी बुला रहा है उसे। कौन हो सकता है? अच्छा ठीक है, तुम अंदर भेजो, मैं देखती हूँ कौन है। आ, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ पर? जी वो मुझे जागुक भाई ने भेजा है। अच्छा, ताई से मिलना है तुम्हें? जी। जिमिन तुम इसे ताई के कमरे में ले जाओ। जी। ताई, बोलो, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ भाभी? क्या सच में कुछ हुआ है? क्या मतलब? वो जांगुक भाई परेशान हो रहे थे। आप फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। उन्हें भूलना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है। परेशान नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन मुझे आप वाकई ठीक नहीं लग रही हैं। आप रो भी रही हैं। कोई ख़ास वजह नहीं है, बस वैसे ही। जी, मैं चलता हूँ अब। आप अपना ख्याल रखिएगा, ओके? हम्म। कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है ना? टायापी की निगाह में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और तुम लोगों के हाथ ही नहीं हिल रहे हैं, तुम लोगों के। निकाह? अब सुने। यहाँ पर किसी की शादी हो रही है? हाँ, हमारी टायापी का निकाह है शाम को। लेकिन कितने बजे? 7 बजे, शाम को 7 बजे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। ताई चुप कर जाओ, कितना रोना है तुमने? भाई आप जल्दी वापस आए। क्या हुआ है? सब ठीक है ना? इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हो? कुछ भी ठीक नहीं है। क्या मतलब है? क्योंकि शाम को भाभी का निकाह है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम जेहूब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, इतनी सारी तैयारियां हो रही हैं वहाँ पर और वो खुद भी रो रही थी। तो उनने बताया तो नहीं, लेकिन मैंने किसी से पूछ लिया कि इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं, तो उन्होंने मुझे बताया। ऐसे कैसे हो सकता है जेहूब? उसने मुझे बताना था। वैसे देखने में लग नहीं रहा था कि वो खुश है, लेकिन पता नहीं आपको क्यों नहीं बताया। खैर आप आ जाएं वापस जल्दी। मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया था? क्यों बार बार तुम्हें लग रहा है कि उसे यहाँ होना चाहिए?
उसे तुम्हारे पास होना चाहिए, वो आ जाए कहीं से। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई भी, मुझे मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे जान जान को भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा मोहब्बत नहीं करती हूँ, मैं नफरत करती हूँ तायुंग। मैं बस नफरत करती हूँ उसे। प्लीज समझो, मैं नफरत करती हूँ उससे बस। लेकिन क्यों मुझे याद मुझे क्यों बार बार तुम्हारा ये ख्याल आ रहा? ताई, मैं क्या हुआ तुम्हें? तुम तैयार हो गई हो, इतनी अच्छी लग रही हो, रो क्यों रही हो? चुप कर जिमी, नफरत हो रही है मुझे इन कपड़ों से। ताई, कंट्रोल योरसेल्फ। अब कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं, और ना ही हम कुछ करेंगे। अपने आंसू साफ करो, और सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं फिर। कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे लग रहे हो भाई, सच में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो तो मुझे पता है। आप मामा पूछे ना इनसे ताई क्यों नहीं आ रही है? हाँ, मैं पूछती हूँ। जिन, ताई कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई है, काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ, वो तैयार हो गई है, जिमिन लेने गई है उसे। अच्छा, ठीक है, जल्दी करो, काफ़ी टाइम हो गया है ना, रात हो रही है। हाँ ठीक है। वैसे काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी होते वक्त तुम इतनी हसीन लगोगी। कुछ तो बोलो, आफ्टर ऑल तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, बल्कि अभी तो हो ही जाऊंगा। तायोंग, क्या हुआ तुम्हें? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो? ओहो डार्लिंग, शट। ऐसे नहीं करो ना, शादी होने वाली है, फिर मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस बदतमीजी का बदला मैं बाद में लूँ। क्या हुआ, डर गई? सोच रही हूँ कि तुम्हारी कितनी घटिया सोच है। तो आई, तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने नहीं सोचा था कि इस ड्रेस में तुम इतनी प्यारी लगोगी। खूबसूरत लोग हर चीज़ में अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस निकाह में खुश होने जैसा कुछ नहीं है। उसके अभी ठीक नहीं है। ताए, तुम जाओ यहाँ से। अब काफ़ी टाइम हो गया है, निकाह शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। बेटा इजाज़त है? जी, चलें ठीक है। बिस्मिल्लाह। कबूल है, कबूल है, कबूल है। किम तायोंग, वर्ल्ड किम शाह, आपका निकाह पार्क होगम वर्ल्ड पार्क से शरीयत मर्द के तहत मुकर्रर किया जाता है। कि आपको ये निकाह कबूल है? ताई, बेटा बोलो। हाँ, किम तायोंग। तुमने सोच भी कैसे लिया किसी से शादी करने का? कौन हो तुम, और यहाँ आकर ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत है? और तुम तायांग को कैसे जानते हो? मैं तायांग को कैसे जानता, तुम्हारी कब्र पर लिख कर लगाऊंगा। चांगुक, यहाँ ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने घर जाओ। चुप करें आप, बात करनी है मुझे तायांग से। क्या है ये सब?
तायोंग, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? ताई, हाँ नहीं करनी थी तो नहीं की तुमसे शादी, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हारी मौजूदगी से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे अल्फाज से नफरत है मुझे। इस दुनिया में हर वो इंसान जो मुझे बुरा लगता है उससे ज्यादा नफरत है मुझे तुमसे। और तुम होते कौन हो मेरी शादी रुकवाने वाली? कौन हो तुम? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? बोलो ताई, वो सब मेरे साथ रहना, मेरे साथ बातें करना, वो सब क्या था? कुछ नहीं था, ड्रामा था, फेक था। और वो ड्रामा करते करते ना मैं अब थक चुकी हूँ। मेरी जिंदगी है, मुझे भी जीना है। ड्रामा? कैसा ड्रामा था? क्या कह रही हो तुम? इनसे डर रही हो? डरना छोड़ दिया मैंने जेओन जंगकुक। अपनी माँ की हालत देखकर डरना छोड़ दिया मैंने, जो सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पास नहीं है। मेरी वजह से? मैं उन्हें जानता भी नहीं होता है, तुम कैसे जानोगे? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी माँ की वजह से तो छोड़ा था मेरी माँ को मरने के लिए, तड़पने के लिए। और मैं तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा इश्क, जिस पर बदनामी का टैग लगा कर गया था वो आदमी। और तुम्हें मैं बता दूं, तुम अपने बाप की एक लौती औलाद नहीं हो। उसका और भी एक बेटा था जिसका जनाजा इस घर से उठा था, और साथ में मेरी माँ का भी। इन सब चीजों में मेरा कसूर बताओ बताओ। तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि तुम जेओन शाह के इकलौते बेटे हो, और तुम्हारी वजह से उसने न जाने कितनों की जिंदगियां बर्बाद की। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो जंगकुक, तुम कभी इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो लम्हा कितना तकलीफ दे होता है जब एक 4 साल की बच्ची के सामने उसकी माँ की किरदार कशी की जाए, जब उसके लिए सवाल छोड़ दिया जाए कि आखिर वो किसकी औलाद है। और तुम्हें पता है, पिछले 20 साल से इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ। तो तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, एक लम्हे के लिए भी नहीं, कभी नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए और तुम्हारे खानदान के लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं है। मेरे साथ ऐसे नहीं करो तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूँ मैं। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, मैं मर जाऊंगा था, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। खुदा के लिए रहम करो मुझ पर। मेरी माँ ने भी यही कहा था जेओन शाह से, और तुम्हें पता है वो धुतकार के चला गया था मेरे लिए सवाल और मेरी माँ के लिए इंतजार छोड़कर, फिर कभी वापस नहीं आया। मेरी मम्मा तो इंतजार में चली गई, लेकिन मैं आज भी उसी सवाल में अटक के रह गई। और जिनके पास सवालों के जवाब ना हो उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है जंगकुक। ताई, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं अपने बाबा की तरफ से माफी मांगता हूँ जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया। मेरी गलती नहीं है ताई, किसी ने गलत किया, गोया मैंने गलत नहीं किया है। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, किस ताल्लुक रखती हो। मुझे सिर्फ किन तायों चाहिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तुमने सुना नहीं कि मैं नफरत करती हूँ तुमसे। ताए, मुझसे ये नहीं चाहिए, प्लीज बार बार नहीं बोलो, मेरी जान निकल जाएगी। मेरे साथ ऐसे नहीं करो ताया, मैं मर जाऊंगा, सच में मर जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं बोल। जंगकुक, यहाँ से चले जाओ, शादी आज मेरी, और तुम आकर ये तमाशा करना बंद करो। छोड़ दिया मैंने तुम्हें। ताए, मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे छोड़ो मत, मैं सच में मर जाऊंगा। मर तो तुम वैसे भी जाओगे, तो फिर मुझे जान देने की क्या जरूरत है? जाओ बाहर जाकर मरना। अब तुम जा रहे हो या नहीं? मौलवी साहब आप निकाह पढ़वाए। ताई, ताई मेरी तरफ देखो, ताई मेरी जान ले लो, मैं ये तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा, मुझसे दूर नहीं जाओ। ताई,
जंको प्लीज चले जाओ यहाँ से, पीछा छोड़ दो मेरा। इतने गंदे खून से अपने हाथ रखने का कोई शौक नहीं है मुझे। ताई मेरी बात सुनो, ताई प्लीज मेरी बात सुनो, मैं सच में मर जाऊंगा, मेरी तरफ देखो ताई। ताई ताई मैं अपनी फैमिली छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। प्लीज एक दफा मेरे पास आ जाओ, मुझे अपना लो, मैं सब कुछ छोड़ने को गया तुम्हारे लिए। प्लीज ताई मैं मर जाऊंगा, तुम मर जाओ ना। मर क्यों नहीं रही हो अभी तक, जिंदा क्यों हो तुम? जाओ मर जाओ, जान छोड़ दो मेरी। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ ही नहीं रही है कि मुझे नफरत है तुमसे। नफरत है मुझे, एक दफा नहीं 1000 दफा बोल रही हूँ कि मुझे नफरत है जॉन चांगुक से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें मरना है तो मरो। ताई चांगुक भाई, ताई तायुक, जाकुब भाई, जाकुब भाई आंखें खोल ले। क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है मेरे भाई को? प्लीज कोई एम्बुलेंस को फोन करे। जाकुब भाई आंखें खोले ना, मेरी तरफ देखिए, क्या हुआ है आपको भाई? जिमिन एम्बुलेंस बुलाओ। जी खाला साहब। कौन है ये लड़का, क्या तमाशा हुआ यहाँ पर अभी? भाई भाई प्लीज आंखें खोले ना, मेरी तरफ देखिए भाई।